पाकिस्तान के सबसे ज़्यादा आबादी वाले सूबा पंजाब में माली साल 2022-2023 का बजट डेडलॉक का शिकार हो गया है। एक बहरान है जिसका इस वक्त पंजाब असम्बली को सामना है, बल्कि मामला गंभीर हो चुका है। स्पीकर और गवर्नर ने अलहदा इजलास तलब कर लिए हैं। बजट इजलास स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही ने आज दोपहर 1 बजे, जबकि गवर्नर ने दोपहर 2 बजे ऐवान इकबाल में तलब कर रखा है। अब हुकूमत और अपोजिशन में चीफ सेक्रेटरी और IG पंजाब की ऐवान में जो हाजिरी है उसके मामले पर डेडलॉक है। PTI और मुस्लिम लीग काफ की जानिब से ये शर्त है कि IG और चीफ सेक्रेटरी पंजाब ऐवान में आएँ और फर्दन सबसे माफ़ी मांगें और PTI के लोगों पर किए गए तमाम पर्चे जो हैं वो खारिज किए जाएँ। आइनी तौर पर स्पीकर जब चाहे चीफ सेक्रेटरी और IG को तलब कर सकता है। फिर हुकूमत ने इसे अना का मसला क्यों बना लिया है? एक सवाल आज का हमारा ये है, और दूसरा ये कि क्या आज बजट पेश हो पाएगा और जो डेडलॉक है बजट पर वो ख़त्म हो पाएगा? इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ वाइस प्रेसिडेंट PMLN पंजाब राना मशहूद साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम राना साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया राना साहब, आपने वक्त निकाला प्रोग्राम के लिए। सबसे पहले तो ये बताइए कि ये 2 इजलास हैं जो इस वक्त तलब हुए हैं, तो आज के इजलास में बजट पेश हो पाएगा और ये कौन से इजलास में बजट पेश होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि बजट को नहीं, इजलास जो है सूबाई असम्बली का, उसको बुलाने का इख्तियार जो है वो गवर्नर के पास होता है। और पंजाब के अंदर बदकिस्मती से अगर आप पिछले चंद महीनों से देखें तो एक अजीब तमाशा लगा हुआ है कि पहले चीफ मिनिस्टर का जब इलेक्शन आया तो उसको किस तरह इन लोगों ने मैनिपुलेट करने की कोशिश की। उस वक्त किस तरह फौरी तौर पे एक गवर्नर को हटा के दूसरा गवर्नर लेकर आया गया ताकि वो उनकी विम्स एंड विशेस पे काम कर सके। किस तरह इन्होंने वहां पर फिर खरीदारी करने की कोशिश की और उसके बाद असेंबली को मजाक बना दिया गया। इजलास बुलाया जाता था और इजलास बुला के कोई कार्रवाई नहीं होती थी और इजलास खत्म कर दिया जाता था। 4 दफा इस तरह इन्होंने ये किया कि इजलास को बुलाया और जब देखा कि इनके पास मतलूबा नंबर नहीं है तो इन्होंने इजलास को खत्म कर दिया। ये तो था चीफ मिनिस्टर की बारी। उसके बाद गवर्नर का, जब हमने जो प्राइम मिनिस्टर का इख्तियार है वो भेजा तो उस समरी को इन्होंने कोई, जो आपने देखा कि कोई 1.5 महीने तक रोक के रखा और पूरे पंजाब के निज़ाम को मफलूज करने की कोशिश की गई। और उसके बाद जब गवर्नर साहब आ गए तो उन्होंने आके अपना इख्तियार इस्तेमाल किया। बजट का इजलास हुकूमत ने जो है वो रिक्वेस्ट की, क्योंकि बजट जो है उसके लिए हमने तैयारी, एक हुकूमत पूरी तैयारी करती है, उसके ऊपर सारी तैयारी होगी। अब ये पंजाब की आवाम का हक है, ये बजट जो है इसके अंदर तनख्वाहों में इजाफा होना है, पेंशन में इजाफा होना है, इसके अंदर आपको सहूलियात दी जानी है, आपकी आटे की सब्सिडी। तो आज हो जाएगा पेश, आपको लग रहा है इम्कान? मैं उस तरफ ही आ रहा हूँ। तो इन तमाम चीजों को जब हमने लेकर गए तो जो स्पीकर साहब हैं उन्होंने, जो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी होती है, जिस दिन बजट पेश होना था उस दिन उन्होंने बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में PTI के अरकान भी थे और हम भी गए। तो वहां पर मुझे अफसोस और हैरत इस बात पर हुई कि वहां पर वो मुतालबा अगर ये करते कि आटा जो आप 49 रुपीज पर किलो ले गए हैं, जो आटा 80 रुपए का बिक रहा था, आप इसको 40 रुपए कर दें, आप इसको 35 रुपए कर दें, आप घी की कीमतों में कमी और करें। कोई ऐसी बात करते तो हम उनकी बात को मानते भी। उन्होंने अपने पर्सनल मामलात रख दिए, हमारे मुकदमात खत्म करा दें, हमारे जितने हमारे पर्चे हैं उनको वापस कराया जाए। भाई, ये पर्चे जो आप पर हुए थे, ये पर्चे आप पर आइन की सबवर्जन के हुए थे, कानून तोड़ने के हुए थे। एक मुंतखब हुकूमत आईनी तरीके कानून तो सबके लिए बराबर होना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और उसको जब आप निकालने इसमें 2 चीजें हैं जो मेरे जहन में आ रही हैं राना साहब। जी सर, 2 चीजें मैं पूछना चाह रहा हूँ। कानून जाहिर है बिल्कुल सही है, आप कह रहे हैं, ठीक है। क्या मैं ये पूछ सकता हूँ कि ऐवान इकबाल में इजलास कानूनी तौर पर बुलाया जा सकता है या नहीं? एक चीज आईनी और कानूनी है। गवर्नर साहब ने इजलास, एक आप इनकी बदनीयती देखें कि वो इजलास जो चीफ मिनिस्टर के इलेक्शन के लिए 40th जो सेशन था, ये अभी तक उसको कंटिन्यू कर रहे थे। कि मतलब इनके ज़हन में कोई खन्नास था कि इसकी आड़ में कुछ और भी करना चाहते थे। तो गवर्नर साहब ने उस 40वें सेशन को खत्म करके अब ये 41वां सेशन है असेंबली का, जो बिल्कुल अब एक नई प्रोसीडिंग्स होंगी
और जो सिर्फ और सिर्फ बजट के लिए होंगी। तो पहली बात, ऐवान इकबाल, और वो ऐवान इकबाल में टेक्निकली बुलाया जा सकता है असेंबली के होते हुए। ऐवान इकबाल जो है ये गवर्नर का राइट है कि वो किसी भी जगह को असेंबली डिक्लेयर कर सकते हैं, और माजी में इसकी मिसालें मौजूद है। जब कोरोना आया था तो फ्लैटीज होटल में इजलास हुआ था, जब चीफ मिनिस्टर के इंतखाब का मसला था और असेंबली को बंद कर दिया गया था बदनीयती से, तब भी जो है बाहर असेंबली से बाहर इजलास हुआ था। तो इसकी लातादाद मिसालें मौजूद हैं। लेकिन कोरम कैसे पूरा होगा सर? मतलब अगर इजलास डिवाइडेड हैं तो एक तरफ गवर्नर साहब इजलास कर रहे हैं, दूसरी तरफ ये जो है परवेज इलाही साहब कर रहे हैं, स्पीकर पंजाब असेंबली, तो वो जो कोरम पूरा होने का और वो वाली जो शराइत हैं वो पूरी हो जाएंगी ऐवान इकबाल में? देखिए इस वक्त आपके पास इस वक्त नंबर टोटल जो है वो 169 का है ना, 169 मेंबर्स हैं आपके, आपको चाहिए बजट पास करने के लिए आई थिंक 186। हमारे पास 176 नंबर्स हैं, काइंडली ये जरा ज़हन में रखिएगा। हमारे जो 165 PMLN के पास हैं, जो हमारे अपने लोग हैं, 7 लोग पीपल्स पार्टी के हैं, ये 165 एंड 7 173 हो जाते हैं, और 3 जो मतलब आजाद जीतकर उम्मीदवार आए हुए हैं वो हमारे साथ हैं, तो 176 का नंबर है इस वक्त। ऐवान की तादाद सर 165 प्लस 7 प्लस 3 ये हो गए 175 176 175 हो गए, 176 नहीं 165 प्लस 10 165 प्लस 7 प्लस 3 175 हो गए ना। 4 आजाद उम्मीदवार हैं, 4 आजाद उम्मीदवार। अच्छा 4 हैं, अच्छा 4 आजाद हैं, ठीक है ओके। तो 176 हो गए और आपको चाहिए गालिबन 186। हाँ जी, और नहीं 186 नहीं है इस वक्त, आप ज़हन में रखें कि इस वक्त सूबाई असेंबली हाँ, बिल्कुल 371 पे नहीं खड़ी, 25 मेंबर निकल चुके हैं। तो इस वक्त जो है जो नंबर गेम है दैट स्टैंड्स एट 346, और 346 के अंदर जो मेजॉरिटी बननी है वो 174 की बननी है, और हम 176 के साथ इस वक्त खड़े हैं। और ये 176 के 176 आज ऐवान में मौजूद होंगे, वहां पर वोट करेंगे, पंजाब का जो हक है उसको वापस दिलाएंगे, पंजाब की तरक्की के पहिए को दोबारा चलाएंगे। और ये साजिशें जो पंजाब को रोकने की और पाकिस्तान को रोकने की पिछले दिनों में होती रही है, 48 घंटे पंजाब का बजट पेश नहीं होने दिया गया। इससे ज्यादा पाकिस्तान दुश्मनी और पंजाब दुश्मनी क्या हो सकती है? जी, बजट में आवाम को क्या रिलीफ मिलेगा, आवाम के लिए क्या खुशखबरियां हैं इस बजट में, या फिर वही सख्त फैसलों वाली बात होगी? राना साहब, सबसे पहली बात तो यह है कि जी इस बजट के अंदर कोई नया टैक्स नहीं है, बल्कि बेतहाशा छूट है। इसके अंदर जो है इजाफा है 15% जो सरकारी मुलाजमीन हैं उनकी तनख्वाहों के अंदर। इसके अंदर इजाफा जो डिस्पैरिटी थी, मतलब कुछ ऐसी हैं कैडर्स जिनको ये इंक्रीज नहीं मिलती है, उनको इंक्रीज देके तो उनको कोई 30% का इसके अंदर फायदा है। इसके अंदर जो यूरिया है उसके ऊपर गवर्नमेंट बेतहाशा सब्सिडी दे रही है। इसके अंदर जो गवर्नमेंट किसानों को मतलब सोलर ट्यूबवेल से लेके उनके पानी का जो ज़िया होता है, इसमें क्योंकि पानी का एक इशू बनता जा रहा है, तो पानी के हवाले से बहुत ज़्यादा रिफॉर्म्स हैं। मैं ज़्यादा डिटेल्स में इसलिए नहीं जाऊंगा क्योंकि ये राइट है हमारे फिनांस मिनिस्टर का। उन्होंने आज जब बजट पेश करना है तो वो बजट की जो है वो तमाम चीज़ें सामने लाएंगे। लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि अल्लाह के फजल से इस बजट के अंदर बुजुर्गों का, नौजवानों का, ख्वातीन का, स्टूडेंट्स का, सबका जो है वो ख्याल रखा जा रहा है। और इंशाल्लाह ताला ये एक तारीखी बजट है इन हालात के अंदर जब IMF जो की एहसन इकबाल साहब ने कहा है चाय की प्याली पीना कम कर दें, एक आध वो भी हो रहा है इस बजट में आप लोगों की तरफ से? सर ये मैं नहीं करूंगी, प्लीज नोट सर, प्लीज ये मुझसे ना एक्सपेक्ट कीजिएगा, अल्लाह का वास्ता। पहली बात तो ये है कि जो फेडरल बजट भी आया है उसमें कोई टैक्स नहीं है, लेकिन इसके साथ साथ जब आप ये देखें कि जहां पर प्राइम मिनिस्टर, फेडरल मिनिस्टर्स, चीफ मिनिस्टर, सूबाई मिनिस्टर जब वो अपने खर्चों में कमी कर रहे हैं क्योंकि हमें अमलन IMF की झोली में फेंक दिया गया है पिछली हुकूमत ने, अमलन हमारे हाथ पैर बांध के एक्ट मंजूर करा के बाय द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट हमारा बजट का जो अप्रूवल है वो IMF से मशरूत कर दिया गया है।
और जब आपको इस तरह बांध दिया जाए, इवन आपका जो दूसरे ममालिक से मुआहदे हैं, सर ये तो जरा इसकी तो डिटेल बताएं, ये तो बड़ी आपने अहम बात की। वो कौन सा एक्ट पास हुआ है जिससे हमारे बजट को पास होना IMF से मशरूत हो गया है? ये प्लीज अहम चीज बताइएगा जरा डिटेल में। आपका स्टेट बैंक जो है, जिस आपकी पिछली पार्लियामेंट के अंदर जब ये कहा गया और ये मंजूर कराया गया कि अब स्टेट बैंक जो है वो डायरेक्ट IMF को, और आपका कंट्रोल मतलब जो आपकी फाइनेंस मिनिस्ट्री है उसका कंट्रोल खत्म है, तो इसके बाद रह क्या जाता है? और एक और चीज, अच्छा वो उसकी बात इसको आप लोगों ने चेंज नहीं किया ना, इसको तो PMLN की गवर्नमेंट ने चेंज नहीं किया, बाकी तो कवानीन बनाए हैं, तो इसको क्यों नहीं बदला वैसे अभी तक? देखें उसकी वजह है, हाँ वो EVM वाला भी बंद कर खत्म कर दिया आपने, नैब रिफॉर्म भी कर रहे हैं, तो ये भी कर दें। ये अभी आप कर नहीं सकते, उसकी रीजन क्या है कि आपका मुल्क में एक पैसा नहीं है। पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा हुआ है कि आपका जो ADP होता है ना, उसके आप जब ADP देते हैं तो उसको 4 हिस्सों में, 3-3 माह के हिस्सों में 4 डिवाइड करते हैं। आखिरी जो हिस्सा था उसका एक पैसा इस मुल्क में मौजूद नहीं था, पेट्रोल खरीदने के पैसे मौजूद नहीं थे, डॉलर्स का पॉसिटी थी, और उसके अंदर IMF के साथ आपका ये मुआहदा होना इंतहाई जरूरी है, क्योंकि इस मुआहदे के ऊपर आपका FATF भी खड़ा है। आपकी चाइना, सऊदी अरब और बाकी मुल्कों से डील्स भी इस मुआहदे से मशरूत हैं, तो इसलिए अभी हम IMF के मुआहदे को हाथ नहीं लगा रहे, लेकिन इंशाल्लाह जैसे ही अगले चंद महीनों में मुल्क अपने पैरों पर खड़ा होता है, जो इंशाल्लाह खड़ा होगा, हमने माजी में भी करके दिखाया था, हम आज भी करके दिखाएंगे। तो सबसे पहले ये जो एक गुलामाना किस्म का हम पर मुसल्लत किया गया है, ये पाकिस्तानी कौम को जो गुलाम बनाने की साजिश की गई है, इसके ऊपर काम भी हो रहा है, और जैसे ही मामला स्टेबल होंगे हम इससे बाहर आएंगे। और वो जो बात शुरू भी थी ना कि बेल्ट टाइट करने की, तो हम तो आज बाय एग्जाम्पल दिखा रहे हैं कि हमने अपने अपने खर्चों में जो बजट्स है उनमें कट लगा दिया है, जो हुकूमत के खर्चे होते थे, और हम साहिब सरबत लोगों से ये कह रहे हैं, हम जो अवाम है उनको सहूलत देने के लिए साहिब सरबत को ये कह रहे हैं कि हम सब मिलकर अपने अपने ऊपर कट लगाएं और वो पैसा ज्यादा से ज्यादा आवाम तक बचाएं। ठीक है। और सर क्विकली जाते जाते कल एक और वाकया हुआ पंजाब असेंबली में ही, अता तारड़ साहब का, उस पे लोग कह रहे हैं कि PMLN की मजम्मत नहीं आई, तो ऐसा क्यों है सर? कौन सा वाकया? उनको बाहर निकालने वाला वाकया? बाहर निकालने वाला तो मुझे नहीं पता, उस पे PMLN क्यों मजम्मत करेगी ना? हाँ कौन सा? सॉरी, जो उन्होंने आईन के इशारे वाला मामला। अच्छा देखें, बात ये है कि आप उसको जस्टिफाई नहीं कर सकते फ्रैंकली, अगर आप मुझसे पूछें। लेकिन उस वक्त नंगी गालियां उनको दी जा रही थी, गंदी जुबान इस्तेमाल की जा रही थी। वो हाउस के अंदर आईन और कानून के मुताबिक, देखें हम कभी जिंदगी में कोई काम ऐसा नहीं करते जिसपे कोई आईनी कदगन हो। तो जो आर्टिकल 130 सब क्लॉज 9 है, वो ये कहता है कि अगर आप मेंबर नहीं है असेंबली के और अगर आपको मिनिस्टर बना दिया जाता है तो 6 माह तक आप तमाम वो पर्क्स एंड प्रिविलेजेस इस्तेमाल कर सकते हैं जो एक मेंबर कर सकता है, एक मिनिस्टर कर सकता है। और 6 माह बाद अगर आप मुंतखब नहीं होते तो फिर आपका वो राइट नहीं रहता। तो वो उसी कानून के तहत अंदर आए थे, उनको मैन हैंडल करने की कोशिश की गई, उनकी तरफ फिर गुंडे भेजे गए, और जज्बात में उन्होंने जो किया मैं उसको जस्टिफाई नहीं कर सकता, लेकिन सर्कमस्टेंसेस ऐसे थे कि मैं ये समझता हूं कि दोनों तरफ से ज्यादती हुई है। बिल्कुल ठीक है जी, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। राना मशहूद साहब नाजरीन हमारे साथ मौजूद थे, वाइस प्रेसिडेंट पंजाब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के